तो जय हिंद साथियों। तो आज हम फिर से ग्रामर का यानी इंग्लिश के ग्रामर चैप्टर का जो एक्टिव एंड पैसिव है उसको आज हम पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप लोग अंत तक देख लीजिएगा तो आप लोग को एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए क्या है। तो देखिए एक्टिव पैसिव आखिर होता क्या है। तो एक्टिव यानी जो प्रेजेंटिव जो दिखाता है, एक्टिव यानी जो पहले से लिखा हुआ मिलेगा उसको पैसिव में चेंज करना होगा। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस यानी वॉइस के अंतर्गत हमको पढ़ना है। तो देखिए पहले आप लोग को हम पहले एक चार्ट देंगे। इस चार्ट को पहले तो आप लोग है अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बारीकी से हम समझाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा। तो चलिए देखिए क्या कर रहा है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, तो हम इसको कैटेगरी के अनुसार टेंस में बांटे हैं। क्या बांटे हैं? टेंस के अंतर्गत। तो पहला आता है प्रेजेंट टेंस। तो आप लोग जानते होइएगा कि प्रेजेंट टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब आता है या तो डू आता है या डज। तो डू और डज जहाँ पे रहेगा उसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे, देखिए एक्टिव इधर है और इधर पैसिव, तो पैसिव में जब चेंज करेंगे तो उसके जगह पे इज एम आर लग जाएगा। यानी प्रेजेंट टेंस के अंदर अगर डू डज आ जाए तो उसको हम डू डज के जगह पे हम इज एम आर लगाएंगे। उसी तरह से इज एम आर के जगह पे हम क्या लगाएंगे, इज एम आर, और उसके साथ एक नया जो जुड़ जाता है बीइंग। क्या है? बीइंग। तो यानी एक्टिव में रहेगा इज एम आर। ऐसा ना समझिएगा कि इज, तो अगर मान लीजिए इज के रूप में आया तो इज बीइंग, आई एम तो एम बीइंग, आर तो आर बीइंग, यानी बीइंग सबके लिए है। लेकिन सेंटेंस के अंतर्गत इज आ रहा है कि एम आ रहा है कि आर आ रहा है उसको हम लोग देखेंगे तब हम लगाएंगे। तो देखिए हैव हैज, तो हैव को और हैज को जब पैसिव में चेंज करेंगे तो हैव हैज प्लस बिन होता है। क्या होता है? हैव हैज प्लस बिन हो जाता है। उसी तरह से अगर हैव हैज प्लस बिन को जब चेंज करेंगे तो इसका कोई चेंजिंग नहीं होता है, इसलिए इसका कोई पैसिव नहीं बनेगा। आपको बनेगा तो यही 3 पे। तो देखिए प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आया है। तो देखिए अब पास्ट टेंस में भी हम लाए हैं। तो पास्ट टेंस में देख लीजिए। तो देखिए जो प्रेजेंट में डू डज होता है उसका डिड होता है। तो डिड जहाँ पे लगा तो डिड का जब पैसिव बनेगा तो वाज वर लगेगा। क्या लगेगा? वाज वर। आप लोग को पहले इस चार्ट को देंगे। इस चार्ट के अंतर्गत ही हम आप लोग को अभी इसमें रूल के बारे में बताएंगे ताकि आप लोग एक ही साथ सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। तो आप लोग पूरी वीडियो को देखिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। देखिए हैड है तो है, देखिए वाज वर का जब चेंज करेंगे तो वाज वर प्लस बीइंग, सेम प्रेजेंट टेंस के तरह ही है। लेकिन क्या होगा कि इसमें इज एम आर था तो इसमें वाज वर मिलेगा, तो वाज वर बीइंग। हैड रहेगा तो हैड बीन रहेगा तो कोई चेंजिंग नहीं। उसी तरह से देख लीजिए कि फ्यूचर में क्या दिया है। फ्यूचर में विल सेल, क्या दिया है? विल सेल दिया है, तो विल सेल प्लस बी लग जाएगा। क्या लग जाएगा? फ्यूचर के अंतर्गत विल सेल के जगह पे क्या लग जाएगा? विल सेल तो लगेगा लेकिन उसके साथ बी भी लग जाएगा। तो कुछ लोग को इसमें कंफ्यूजन होगा कि एक ही साथ विल सेल लगेगा, तो नहीं। अगर मान लीजिए कि विल आएगा तो विल का पैसिव अगर विल में चेंज करेंगे तो विल बी, सेल का तो सेल बी, भी दोनों के लिए होता है। तो सेल विल बी का कोई चेंजिंग नहीं होता है। विल सेल प्लस हैव, तो विल सेल प्लस हैव का जब हम पैसिव रूप लिखेंगे तो विल सेल प्लस हैव प्लस बिन, क्या जुड़ जाएगा? बिन जुड़ जाएगा। विल सेल हैव प्लस बिन, इसका भी कोई चेंजिंग रूल नहीं होता है। तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ जाइए और इसको या तो आप लोग रो करके लिख लीजिएगा और नहीं तो स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा ताकि बाद में आप लोग उतार सके। तो देख लीजिए ये मेरा क्या था, टेंस के अंतर्गत मेरा एक चार्ट बना था और इतना ही चार्ट को अगर हम समझ जाएंगे तो मेरा एक्टिव पैसिव बनाना यानी सबसे आसान हो जाता है और गलती तो न के बराबर
होगा। तो चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो हम एक्टिव में अगर सब्जेक्ट रहेगा, अगर पैसिव में जब चेंज करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए हम लोग करेंगे कैसे, देख लीजिए। चल थोड़ा सा इधर करना होगा। तो चलिए देखिए क्या है, अगर मान लीजिए कि सब्जेक्ट एक्टिव में रहेगा और पैसिव में चेंज करना होगा तो ही का बाय हिम हो जाएगा, सी का बाय हर हो जाएगा, इट का बाय इट हो जाएगा, आई का बाय क्या हो जाएगा मी, यू का बाय यू, वी का बाय अस, दे का बाय देम और नेम का बाय नेम। यानी नाम कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो नाम ही रहेगा। तो चलिए तो आप लोग है इतना को पहले देख लिए होंगे, तो आप लोग को इतना ही के अंदर में सारे हम एक्टिव और पैसिव का रूल को दिमाग में बैठा देंगे। तो आप लोग है इसको पूरी जड़ से समझिएगा और ध्यान से एकदम पढ़िएगा। तो देखिए क्या है, तो रूल आप लोग को दिख रहा होगा। तो देखिए रूल लिखा हुआ है, क्या है रूल, 1 मिनट देख लेते हैं हम। हाँ ठीक है, तो देखिए रूल लिखा हुआ है। तो रूल में क्या करा है कि एक्टिव वॉइस, क्या है एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस का रूल कैसा होता है देख लीजिए, यही आपको समझना है। और इसको अगर इतना आप समझ गए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को, तो आप लोग को कोई भी सेंटेंस बनाने में कहीं से भी दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। तो देखिए क्या कह रहा है, तो देखिए कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब अभी जस्ट हम बताए थे, डू डज इज एम आर, इस तरह का था इधर। तो उस सेम वही चीज को हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। जैसे वाज वर, हैव, हैज, हैड, हैव बीन, हैड बीन, ये सब आया था। तो ये सब मेरा हेल्पिंग वर्ब होता है प्लस वर्ब। तो वर्ब यानी जो भी क्रिया होगा वो प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जब एक्टिव के रूप में दिखाई देगा, और एक्टिव में यही खासकर आपका रूल है, इसके सिवा कोई रूल तैयार नहीं होगा। तो जब पैसिव में चेंज करेंगे तो देखिए कि एक्टिव में मेरा सब्जेक्ट है तो पैसिव में मेरा ऑब्जेक्ट है। तो जहां सब्जेक्ट रहेगा एक्टिव में, अगर सेंटेंस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट पहले लिखाएगा। क्या लिखाएगा, ऑब्जेक्ट पहले, और हेल्पिंग वर्ब तो लिखाएगा ही। लेकिन हेल्पिंग वर्ब लिखाने के बाद अगर मान लीजिए कि इज एम आर है, तो हम अभी जस्ट बताए थे कि उसमें क्या होता है, इज एम आर रहेगा तो इज एम आर बीइंग हो जाएगा, डू डज रहेगा तो इज एम आर हो जाएगा, ये चीज बताया है। तो यही चीज इसमें करना है। तो देखिए आगे हम क्या करते हैं, तो देखिए तो आप लोग देख लिए, पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा फिर हेल्पिंग वर्ब। और ये जो वर्ब देख रहे हैं, इस वर्ब का तीसरा रूप ही लगेगा, अन्यथा कोई रूप नहीं हम इसमें लगा सकते हैं। तो आप लोग इस कंसेप्ट को पूरी अच्छी तरह से समझिए। क्या बोल रहा है कि जो वर्ब एक्टिव में रहेगा, कोई भी वर्ब रहेगा, वर्ब 1 वर्ब 2 5 तक जो तक 5 में कोई भी वर्ब रहेगा, उसका जब पैसिव बनाएंगे तो वर्ब 3 ही लिखाएगा प्लस बाय। क्या बोले हम, बाय लगा करके। अब जहां पे ऑब्जेक्ट है वहां पे अब क्या जाएगा, मेरा ये सब्जेक्ट उठ करके आ जाएगा। तो यही आपका एकदम सा 100% यही रूल है, और इसके अंतर्गत सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप लोग देख लो कि अब हम एक एग्जाम्पल के रूप में लिए हैं। तो हम तो पहले हिंदी ही लिख दिए हैं कि वह कार चला रहा है। क्या लिखे हैं, वह कार चला रहा है। तो हम लोग जो भी सेंटेंस साधारण बनाते हैं उसका मेरा एक्टिव ही होता है। तो वह कार चला रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही इज ड्राइविंग अ कार। क्या हो जाएगा, ही इज ड्राइविंग अ कार। ये हो गया मेरा एक्टिव। देख लेते हैं एक बार, चलिए ठीक है। तो ही इज ड्राइविंग अ कार हो गया। तो अब मेरा देख लीजिए कि इसमें ये जो लिखा गया है ये मेरा सब्जेक्ट है। पहला क्वेश्चन है, हम थोड़ा धीमे से ही समझेंगे, यानी समझाएंगे राम राम से। और ये मेरा क्या चीज है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या हेल्पिंग वर्ब है।
उसके बाद देख लीजिए आगे, तो देखिए, तो जब पैसिव में चेंज करेंगे तो देखिए पहले ई क्या है मेरा वर्ब है, क्या है वर्ब, तो वर्ब का क्या रूप लगा हुआ है, चौथा रूप लगा हुआ है। तो हम बोले कि वर्ब के पांचों में से कोई भी रूप लगेगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जब पैसिव में चेंज करेंगे तो वर्ब का तीसरा रूप ही हम तैयार करेंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, आकार, तो आकार मेरा हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम क्या बोले हैं कि सबसे पहले पैसिव में चेंज करेंगे, देख लीजिए पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, पहले ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या दिया गया है, देख लीजिए आकार, क्या आ गया आकार। उसके बाद क्या बोला है कि देखिए पैसिव में चेंज हुआ था हेल्पिंग वर्ब, तो आप बताओ इसमें हम हेल्पिंग वर्ब देखेंगे ना, तो हेल्पिंग वर्ब मेरा इज है, तो कार के लिए भी इज ही लगेगा, लगा दिए। लेकिन लगने के बाद भी मेरा पैसिव में जब चेंज होता है इज एम आर का, तो अभी जस्ट हम दिखाए थे, आप लोग देख लीजिए कि इज एम आर का होता है इज एम आर प्लस बीइंग, तो इज एम आर प्लस बीइंग होता है, तो क्या इसमें भी क्या होगा, मेरा इज है तो इज बीइंग, क्या हो जाएगा बीइंग। और उसके बाद क्या है कि वर्ब का क्या रूप लगाना है, तीसरा रूप, तो वर्ब का तीसरा रूप कौन है, तो देख लीजिए ड्राइव है, तो ड्राइव का वर्ब 3 होता है क्या, ड्राइवन, क्या हो जाता है मेरा, तो क्या हो जाएगा ड्राइवन, तो ड्राइवन का क्या होता है ड्राइवन। उसके बाद क्या कहा है कि बाय, तो बाय लगा दिए, और उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, तो बाय सब्जेक्ट, तो मेरा देखो यहाँ पर से सब्जेक्ट उठ के आया है, तो मेरा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मेरा ही है, तो ही का अभी जस्ट बताए थे, देख लीजिए आप लोग क्या लिखा हुआ है, ही का बाय हिम, तो क्या आ जाएगा मेरा पैसिव में बाय हिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा हिम। तो इसी तरह से ही बनेगा, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो फिर से हम बता देते, देखिए ही इज ड्राइविंग आकार है, तो देखिए आकार पहले आया, इज यानी हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ पैसिव में जब चेंज होता था बीइंग, और वर्ब 4 है, लेकिन हम वर्ब का क्या रूप लगता है, तीसरा रूप पैसिव में, तो ड्राइवन बाय हिम। तो चलिए हम अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं, इससे नहीं समझे होंगे तो आगे अच्छे से समझिएगा। तो चलिए देखिए सेकेंड एग्जाम्पल क्या दिया एक्टिव में, एक्टिव वॉइस में ही इज ड्राइविंग अ कार, और शायद ये सेम एग्जाम्पल रह चुका है, तो इसको हम बता दिए हैं। तो चलिए हम तीसरे से बताते हैं, यानी ये एग्जाम्पल एक्टिव में कर आई हैव सीन द ताजमहल, क्या लिखा हुआ आई हैव सीन द ताजमहल। तो हम पहले क्या बोले हैं कि इसको जानना हो कि सब्जेक्ट कौन है, हेल्पिंग वर्ब कौन है और वर्ब कौन है, और उसके बाद क्या मेरा ऑब्जेक्ट कौन है। तो देखिए ये मेरा क्या है सब्जेक्ट है, ये मेरा हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेरा मेन वर्ब है, और ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तो क्या बोले थे पैसिव में जब चेंज होता है तो ऑब्जेक्ट पहले आता है, तो द ताज महल, क्या लिखे द ताजमहल आ गया। उसके बाद हैव हैज का क्या बोले हैं हैव, तो हैव हो गया है, जब ताजमहल सिंगुलर है तो हैज लगेगा, क्या लगेगा हैज बिन, क्या लिखे हैज बिन, तो द ताज महल हैज बिन, और इसका वर्ब 3, तो सीन तो वर्ब 3 ही है, सीन बाय क्या आई, तो आई का ऑब्जेक्ट बाय मी। तो आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। तो चलिए हम अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। तो देखिए अगला एग्जाम्पल भी वही कर रहा है, तो देखिए ही ड्राइव्स अ कार, तो इसमें कुछ नया टॉपिक मिला है, देख लो इसमें तो कोई हेल्पिंग वर्ब ही नहीं नजर आ रहा है, एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या हो जाएगा, देखिए कि जब हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है तो समझे कि या तो प्रेजेंट में होगा नहीं तो पास्ट में होगा। तो इस सेंटेंस में देखो एस एस लगा है तो समझो कि प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है। तो जब जिसमें हेल्पिंग वर्ब ना दिखाई दे उसमें आप लोग अगर प्रेजेंट में रहेगा तो आप लोग उसमें इज लगाइए, एम लगाइए और आर लगाइए,
लेकिन अगर मान लीजिए कि पास्ट में रहेगा तो पास्ट में रहेगा, ई प्रेजेंट में रहेगा, तो अगर पास्ट में रहेगा तो क्या करिएगा कि वाज और वर लगाइएगा। इतना आपको ध्यान रखना होगा, ये आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा। क्या बोले समझ में आया कि अगर जिसमें हेल्पिंग वर्ब न दिखाई दे तो उसमें इज एम आर लगाएंगे, पास्ट में रहेगा तो वाज वर लगाएंगे। तो देखिए तो अकार तो पहले आ जाएगा। अरे बहुत आसान है, ऑब्जेक्ट को पहले लिया है, सब्जेक्ट को लास्ट में धर दिया, इसको बस चेंज कर दिए। तो अकार इज, तो अब देखो यहाँ ड्राइव्स है और यहाँ पे क्या लगना चाहिए, अब आप ही लोग बताइएगा। तो हम अभी जस्ट बोले कि पैसिव जब ये बनता है तो वर्ब का तीसरा रूप ही लेता है, तो क्या आ जाएगा ड्राइवन, और बाय ही का ऑब्जेक्ट बाय हिम। क्लियर। देखिए अगला एग्जाम्पल दिया है, तो इस अगले एग्जाम्पल देखिए सब में थोड़ा सा डिफरेंट है कि हम नया नया एग्जाम्पल दे रहे हैं। इसमें क्या कर रहा है, सचिन वाज प्लेइंग क्रिकेट फॉर इंडिया, यानी सचिन भारत के लिए क्रिकेट खेल रहा था, ये बोला गया है। तो बोला गया तो देखिए कि सचिन मेरा सब्जेक्ट हो गया, वाज मेरा हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लेइंग मेरा क्या हो जाएगा वर्ब हो गया, क्रिकेट मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी ये दोनों मेरा ऑब्जेक्ट ही है। क्या है, ऑब्जेक्ट ही है। तो अब इसमें तो नया क्वेश्चन आया कि कौन सा ऑब्जेक्ट पहले लगाया जाए, दो दो ऑब्जेक्ट आ गया। तो जब दो ऑब्जेक्ट आता है तो हम अंक गिनेंगे इधर से 1 2 3 4, यानी जो 4 नंबर पे जो ऑब्जेक्ट आएगा पहला ऑब्जेक्ट उसी को पहले लेंगे। तो क्या आएगा पहले यहाँ पे क्रिकेट, वाज, वाज का चेंज करेंगे तो वाज वर बीइंग होता है ना, तो वाज बीइंग हो जाएगा। तो वाज बीइंग, क्लियर यहाँ तक। और प्ले का वर्ब 3 रूप तो क्या मां, तो प्ले का प्लेड। अब बाय क्या हो जाएगा मेरा, बताइए कि बाय क्या लिखे, सचिन ऑब्जेक्ट सचिन, और उसके बाद लगा देना है इस ऑब्जेक्ट को वहीं का वहीं। तो फॉर, इसको कुछ नहीं करना है, फॉर इंडिया। तो आप लोग ऐसा करते कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हम इस जगह पे नहीं समझे हैं, तो हम आप लोग को इसको फिर से हम समझाएंगे। तो चलिए आप इधर देख लीजिए कि कुछ हम नया एक और रूल लेकर के आए हैं जिसको कहते हैं मॉडल्स। क्या बोलते हैं, मॉडल्स। तो मॉडल्स सबसे बेहतर होता है और सबसे आसान भी होता है। तो देखिए क्या दिया है मॉडल्स में। तो मॉडल्स कहता है क्या है कि मॉडल्स में अगर कैन रहेगा एक्टिव में तो पैसिव में कैन बी, यानी सब में क्या हो जाएगा बी लग गया। मे बी, शुड बी, मस्ट तो मस्ट बी, वुड तो वुड बी, कुड तो कुड बी, माइट तो माइट बी, यानी सब इसमें खाली बी लग जाएगा। तो चलो एक सेंटेंस भी बना लेते हैं। तो क्या कहा, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो स्पीक इंग्लिश जो बोला है तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले, तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या है इंग्लिश है, इंग्लिश है तो इंग्लिश पहले आ गया। तो इंग्लिश इज की, आर की, एम की क्या, तो देखिए यहाँ कैन, तो कैन का क्या हो गया था कैन बी, और स्पीक का वर्ब 3 स्पोकन, अब बाय लग जाएगा मी। तो यही हो गया, सबसे आसान है क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है। तो चलिए एक और है, देख लीजिए आप लोग। जब इसको फिर से हम पैसिव में बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो अकार पहले आएगा तो अकार, उसके बाद क्या हो जाएगा अकार के बाद देख लीजिए, उसके बाद मेरा सूड, तो सूड का क्या हो जाएगा सूड, बी लग जाएगा पैसिव में। सेम इसका ड्राइव का वर्ब 3 ड्राइवन, अब बाय लग जाएगा क्या ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट चल जाता है ऑब्जेक्ट में तो बाय यू।
तो चलिए इतना ही है कि आप लोगों को समझना है। इसके बाद है कि अगले क्लास में होगा तो लेट के बारे में पढ़ाएंगे और ऑर्डर के बारे में और रिक्वेस्टेड टू के बारे में, यानी ये 2 या 3 छूटा हुआ है तो उसको भी हम क्लियर करा देंगे। तो आप लोग अगर इस वीडियो को नहीं समझे तो फिर से दोबारा देख लीजिए। आप लोग को जहाँ पे डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप लोग को इतना ही पढ़ना है। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट मार लीजिए और देख लीजिए। तो चलिए हम क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो वाकई में अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि अपना यानी वो भी इंग्लिश में जितने भी ग्रामर में कॉन्सेप्ट उसको नहीं समझ में आ रहा है तो समझ सकता है। तो चलिए क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।